जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th का मैथ कौन सा? तो एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब यही एनसीईआरटी मैथ आप सभी का चलता है। तो एनसीईआरटी मैथ का हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पर क्लिक करें और इसके फार्मूले जितने भी वहां से देख लें। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर बात करेंगे और हम एक्सरसाइज के प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, कैसे कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस आराम आराम से आपको बनाना होता है। क्योंकि इसमें के जो प्रश्न होते हैं, अगर आप आराम से नहीं बनाएंगे, घबरा जाएंगे तो परेशानी हो सकती है। क्योंकि शुरू शुरू में बहुत कठिन जैसा लगने लग जाता है। अगर आप इसे आसानी से बनाना सीख लेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले साइड में कुछ चित्र बनाएंगे। ये कुछ चित्र बनाएगा, ये हम लोग का बन गया समकोण त्रिभुज का चित्र। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का बना दी। 90 डिग्री पर किसको रखना है, जिस तरह से कह रहा है क्वेश्चन उसी के हिसाब से हम चलेंगे पहले। तो एबीसी बना दिए, तो एबीसी बन गया है। फिर बोला जिसका कोण बी समकोण, यानी जो बी वाला है ये समकोण है, यानी ये बी जो रहेगा 90 डिग्री का बनेगा। और किसी भी त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर याद रखिए, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब उसको ध्यान दीजिएगा कि ए बी बराबर 24 सेमी। अब देखिए ए बी, ये तो ये हो गया, इसको या तो ए रख लीजिए या तो इसको ए रख लीजिए, आपकी मर्जी। मैं इसको ए रख देता हूं, तो अब इसको मैं क्या रखूंगा, सी रखूंगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, ए बी बराबर 24 सेमी। तो ए से बी बराबर कितना है, 24 सेमी, यानी कितना सेमी है, 24 सेमी है। ठीक है, बी सी, बी सी ये कितना सेमी है, तो ये 7 सेमी है। लिख दिया मैंने, जेव करते हो जिस तरह जो लिखा गया है। और पूछ रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने का मतलब पूछ रहा है आपसे कि साइन ए कॉमा कॉस ए, उसको 2 नंबर में पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो हम मालूम में क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बना लिए, उसको बाद ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन सबका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, एगो है, दो है, तीसरी भुजा तो नहीं पता है हमें, तो हम तीसरी भुजा भी क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा भी हमें क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी किसी भी अवस्था में करके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको ये वाला चीज नहीं ज्ञात है। आपको पता होगा एक चीज, जहां 90 बनता है, आपको एक चीज याद होगी, एक चीज पता होगा कि यहाँ 90 बनता है, इसके सामने यहाँ 90 बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है। आप सभी को पता है कि 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, एच होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकल जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर कर्ण निकाल लेंगे। पहले देखेंगे दिया क्या क्या, लिखेंगे दिया समकोण त्रिभुज में, पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब लिख करके अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब जो दिया गया है देखिए, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेमी, BC बराबर दिया गया है 7 सेमी, और आपसे पूछ रहा है AC बराबर क्या, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो AC बराबर क्या, ये पहले निकल जाएगा, उसके बाद ही हम आगे निकाल पाएंगे ये जो जितना भी मान है। पहले हमें ये तीनों भुजा ज्ञात करनी होगी, क्योंकि तीनों भुजा का मान ज्ञात करेंगे तभी हम सवाल को बना पाएंगे। तो सबसे पहले AC ज्ञात करेंगे। AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जब लिख देंगे तो क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में अगर कर्ण निकालना होता है तो होता है ना, अगर ये कर्ण है तो ये उस समय का लंब है, तो ये क्या है हमारा आधार है, यही ना होता है। ये नॉर्मल में जब ये हमारा कर्ण होता है तो ये हमारा लंब, तो ये हमारा क्या हो जाता है आधार हो जाता है, उसी अवस्था में बनाएंगे। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण कितना दिया है तो कर्ण निकालना हमें, तो AC बराबर क्या होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस किसका आधार का स्क्वायर, ये होगा। अब AC निकालने के लिए इसलिए क्या करेंगे, AC बराबर क्या होगा, AB का मान कितना है तो 24 का स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, 24 का इसका देने का मतलब हुआ, ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि 24 को फिर 24 से ही गुणा कर देना, और जो आएगा ना वही रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप करके देख लीजिए, नहीं आता है तो नॉर्मल आता है ना, जब नहीं आता है भाई बोलिए हमको नहीं आता है कमले सर ये सब नहीं आता है, तो आप नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल तो आता ही होगा कि 24 में 24 से गुणा करेंगे कितना आता है, करिए गुणा कितना होता है, 4 चौका 16 का 6, ठीक है, हाथ में लगा 1, 4 दूना का 8, 8 एक 9, यही ना होगा। फिर जब 2 चौका 8, 2 दूना के 4, तो क्या होगा 6, 9 8 17 के 7, 8 लगा 576, कितना हुआ 576, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि 776 49 को जोड़िए, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में 15 के 5, हाथ में लगा 1, और 7 4 11, 12 के 2, हाथ में लगा 1, 5 6, कितना हो गया 625। इसका मतलब रूट के अंदर कितना आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर करने पर 625 आता है, 625 किसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, मतलब किसका वर्गमूल है, तो ये याद रखिएगा 25 का, किसका है 25 का, 25 25 का पढ़ा 25 पढ़िएगा तो 625 आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकाल लीजिए, अगर नहीं आता है तो 5 से घटा के देखिए, 5 कम 5 इस पर गया, 5 दूना के 10, 2 के 5 25, फिर 5 से घटाइए, ठीक है 5 दूना के 10, 5 25, फिर 5 से घटाइए, कितना होगा 5 25, 5 25 1, तो ये कितना हुआ 5 25, 5 का 5 25, 25 25 125, 125 625, यानी कितने का हुआ 25 का अगर हुआ स्क्वायर, यानी 4 को 5 आ रहा है, मान लीजिए कितना आ रहा है 4 गो आ रहा है, इसमें से एक जोड़ा में से निकलता है ना बाहर, आपको पता है इसमें 4 गो आएगा तो एक जोड़ा में से एक जोड़ा निकलेगा, तो क्या बचेगा एगो 5 50 25, यानी 625 किसका आ रहा है 25 का आ रहा है, यानी एगो हमारा निकल गया कितना AC कितना आ गया, AC आ गया हम लोग का ये। अब ये मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये सब चीज ऐसे ही बता रहे थे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका मान कितना आ गया 25 सेमी हो गया, ठीक है। अब तीनों भुजा ज्ञात हो चुकी है, अब तीनों भुजा क्या हो चुकी है ज्ञात हो चुकी है। अब जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पहला प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है, 1 नंबर वाला देखिए प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हम लोग का देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न 1 नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोग का कि साइन ए और कमा cos A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना होगा, ये वाला ये ऐसे पूरा देते हैं, ये ऐसे था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें साइन ए और cos A का मान ज्ञात करना है, साइन ए और cos A का मान ज्ञात करना है, तो अब हमारे में यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर साइन A है और cos A है, तो देखिए सबसे पहले ए देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है ना, ए वाला दिख रहा है ना,
ए वाला देखिए कहाँ है, ये वाला ये रहा ए। देखिए तो ये किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, इन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है यहाँ पर एंगल, इन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, ये और ये मिलकर बना रहे हैं, ये और ये मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वो किसका मान हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा। इसके सामने वाला भुजा पी का मान हो जाएगा। जब ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा ए के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है तो क्या क्या लिखा है तो लिख दीजिएगा। P का मान इसमें कितना है 7 सेमी हो गया, इसमें B का मान कितना हो गया 24 सेमी हो गया, और H का मान इसमें कितना हो गया, अरे कह रहे हैं मतलब देखिए H का मान इसमें कितना हो गया, H का मान 25 सेमी। देखिए आप ये लिख सकते हैं इसका ये P इसमें क्या है, P क्या लाए थे BC को माने थे, और इसमें B किसको लाए थे तो AB को माने, AB आ रहा था, और इसमें क्या आ रहा था AC आ रहा था। ये साइड में भुजा लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर ही लिख सकते हैं चाहेंगे तो, मैं उधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसीलिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या P बाई एच होता है, P बटा एच होता है, ठीक है। P किसको मानते हैं, BC को माने थे, और H किसको माने हैं, H अभी किसको माने हम लोग, H माने हैं AC को, ठीक है। देखिए ये मैं नहीं लिखता, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं लिखता। अगर मैं ये नया लिखूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, और ध्यान दीजिए मैं इसको ना लिखूं, इसको मैं ना लिखूं, ठीक है, इसको मैं ना लिखूं, और डायरेक्टली बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर नहीं लिखा जाए, अब डायरेक्टली एक नंबर निकालना है तो पहले इसलिए साइन ए का निकालना है। साइन ए पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, साइन ए के लिए क्या होता है P बटा एच होता है, ठीक है, P बटा एच होता है। तो देखिए ए वहां है, ए के सामने भुजा ये है, यानी BC हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एच यहाँ एंगल है तो एच है तो क्या है AC हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो BC का मान अभी निकाले थे, BC का मान कितना है तो 7 है, और AC का मान कितना लाए थे अभी 25 है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि, इसमें बोल रहा है कि cos A पर निकालना है, तो cos A के लिए क्या होता है B बटा H होता है, ठीक है। B बटा H होता है, तो देखिए यहाँ भी वही निकालना है, वही पर फॉर्म में निकालना है, इसी के फॉर्म में एंगल A पर ही रख कर निकालना है। तो जब ये आपका P था तो ये आपका क्या था B था, ये ना B था आपका। जब इस पर से हमको देखना है तो ये आपका P हो रहा है सामने वाला भुजा, इसका मतलब ये आपका H है, तो ये आपका क्या है B है, तो B क्या है, B आपका AB है, और H क्या है आपका AC है। तो B का मान कितना दिया है, तो AB का मान दिया है 24, और AC का मान कितना दिया है 25, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आप ऐसा करके बना सकते हैं, कुछ तरीका पलट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न बन जाएगा। अब इसमें सेकंड नंबर जो 2 नंबर दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 नंबर वाला जो दिया गया है, 2 नंबर वाला क्या किया गया है, साइन C पर पूछा गया है, साइन C। तो साइन C के लिए क्या करेंगे, और कामा साइन C का cos C पर पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे यहाँ पर साइन C, इसलिए साइन C बराबर, देखिए यहाँ भी हम वही लिखेंगे P बटा H, ठीक है, P बटा H लिखेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, C पर से देखेंगे, C यहाँ है ना, ये रहा हम लोग का C। अब C के सामने वाला भुजा कौन है, ये है, C के सामने वाला भुजा ये है, तो C के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा P का मान हो जाता है, यानी उस समय P का मान कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, P का मान कौन हो जाएगा, ये C पर से देखना है, क्योंकि C है तो C पर से जब देखेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा। तो P क्या है, AB वाला है, तो AB हम लोग का हो गया, ठीक है। उसके बाद H कौन सा है, H हम लोग का AC है, तो AC वाला हो गया। इसका मतलब AB का मान कितना है, AB का मान 24 हो गया, और AC का मान कितना हो गया, AC का मान हो गया 25। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। इसमें एक और प्रश्न है, इसमें एक और प्रश्न क्या, cos C है, cos C बराबर क्या होगा, तो cos C थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H, इसका होता है B बटा H। तो B बटा H का मतलब देखिए यहाँ पर B C पर से ही देखना है, तो B कौन बन रहा था, जब ये P था तो ये आपका B था, इसका मतलब BC, और H क्या है आपका AC। तो BC का मान कितना दिया गया, BC का मान दिया गया 7, और AC का मान कितना दिया 25, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इस तरह से ये सारे आंसर कंप्लीट हो गए एक नंबर में।
तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।